नमस्कार दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपके मन में भी यह सवाल इस समय निश्चित रूप से घुमड़ घुमड़ कर आ रहा होगा कि वास्तव में हमारा 2025 कैसा होगा। यदि भारतीय उपलब्धियों की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राजनीतिक सफर चल रहा है उसमें कोई भी राजनीतिक चुनौती अगले साल भी मिलने की कोई उम्मीद मुझे तो नहीं दिखती है। दूसरी बात, निश्चित रूप से जिस सधे कदम के साथ वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं यह भी तय है कि हम तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की अग्रसर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। लेकिन यदि हम विश्व पटल पर निगाह डालेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे घटनाक्रम 2024 में हुए हैं जो 2025 में बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करेंगे और विस्फोटक भी हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं उसी के संबंध में। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या होना है, या तो यूक्रेन मान जाएगा या अमेरिका उसको समझा ले जाएगा या अमेरिका उसके पीछे से हट जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संभव है कि रूस मजबूर होकर उसके विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग करे जिसकी वो चुनौती देता आया है। दूसरी चीज, जिस तरीके से इजराइल ने ईरान में पेजर बम धमाका किया वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से अगर यह जो भी टेक्निक है यदि आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गई, जो नामुमकिन तो नहीं कही जा सकती है पिछले इतिहास को देखते हुए, तो फिर घरों घरों में वो कहीं और से बैठकर धमाके करा सकते हैं। इसलिए इसके संबंध में भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी नया नया जो युद्ध शुरू हो गया है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, इसके भी पूरे आसार हैं कि यह अब और आगे बढ़ेगा। वास्तव में दुनिया का यह नियम है कि जो कुछ आप बोओगे ना कल वही काटना होगा। पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही हो रहा है। उन्होंने भारत की देखी देखा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और बदले में उन्हें क्या मिला इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में यह स्थिति और भयंकर हो सकती है। जहां तक इजराइल और हमास के युद्ध का प्रश्न है तो निश्चित रूप से इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ा है, यदि अन्य अरबियन कंट्रीज तक यह युद्ध नहीं फैलता है जिसकी पूरी उम्मीद है, तो निश्चित रूप से वो हमास पर अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि सुखद हो, लेकिन यह पक्की बात है कि होगा 2025 विस्फोटक। धन्यवाद।